आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी के दोहे के अर्थों को समझेंगे। इस दोहे के पहले पंक्ति का अर्थ है कि हे ईश्वर, आप हमको इतना ही दीजिए जितना में हमारे परिवार का पेट भर जाए और मैं भी भूखा न रहूं, और यदि कोई साधु आता है, कोई भूखा आता है तो वो भी भूखा न जाए। दूसरी पंक्ति है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। अर्थात जब मैं बुराई देखने चला तो मुझे कहीं कोई बुरा नहीं दिखा, लेकिन जब मैं अपने मन में अपने अंदर की बुराई को देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि हमें पहले अपने अंदर की बुराई को देखना चाहिए, तब दूसरों की बुराई को देखना चाहिए। तीसरे पंक्ति में करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, रोपे बिरवा नीम को, आम कहाँ से होए। अर्थात बुराई करके कोई सुख नहीं पा सकता है। यदि कोई नीम का पेड़ लगाता है तो वह आम कहाँ से हो जाएगा, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगला पंक्ति है करत करत अभ्यास के, जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी के घर्षण से, यानी रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करते करते बुद्धिमान हो जाता है। यानी रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख यानी अनपढ़ भी बुद्धिमान हो जाता है। अगला पंक्ति है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा हो जाने से जैसे खजूर बड़ा हो जाता है, उसका फल भी ऊपर होता है और वह किसी को छाया भी नहीं देता है, उसी प्रकार केवल शरीर बड़ा हो जाने से क्या फायदा है, जब तक किसी के काम न आए या परिवार के काम न आए। एक उसके ऊपर वाला भी पंक्ति छूट गई थी, उसके भी अर्थ को समझते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात जिस प्रकार एक धागा जब टूट जाता है
तो उसको फिर जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है, जो हमारा एक दूसरे से संबंध है, भाई भाई से या माता पिता से या बहन भाई से या समाज से, उसको तुम बनाए रखो, इसको तोड़ो मत, नहीं तो ये हमेशा के लिए एक गांठ के समान हो जाता है। फिर नीचे के पंक्ति में बताया गया है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर जब हम झूठ बोलते हैं तो पाप के समान है, और हमारी सच्चाई एक तप के बराबर, तप से भी बड़ा है। जाके हृदय साँच, यानी जिसका हृदय साफ होता है, सच होता है, ताके हृदय आप, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। इस दोहे को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।